चैनल। जैसा कि हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आज हम लोग कुछ आगे देखते हैं। कुछ पीछे वाला जो कल हम बताए थे उसका कुछ डायग्राम बोले थे आज समझाने के लिए, तो आज डायग्राम हम उसको क्लियर करते हैं क्या कैसे था। सबसे पहले हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का, ठीक है। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में हम लोग अलग अलग तरह का लॉ को देखे थे, ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ इंटरफेसियल एंगल के बारे में बताए थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी इसी को कहते थे, क्या बोलते थे इसको? फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, इसी को और क्या नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इंटरफेसियल एंगल, लॉ ऑफ इंटरफेसियल एंगल, लॉ ऑफ इंटरफेसियल एंगल, ठीक है। जैसा कि कल इसके बारे में डिस्कस किए थे कि क्रिस्टलोग्राफी का 3 ठो लॉ हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ सिमेट्री था, लॉ ऑफ इंडिसेस था और एक लॉ ऑफ हम लोग का क्रिस्टलोग्राफी में इंटरफेसियल एंगल का लॉ था, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या बोलता है या लॉ ऑफ इंटरफेसियल एंगल क्या है कि कोई भी क्रिस्टल में जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी क्रिस्टल ले लें, ठीक है, तो जो उसका इंटरफेस वाला एंगल है, जस्ट बिसाइड्स नहीं, जस्ट उसके बगल वाला जो एंगल है, ठीक है, वो इक्वल होता है, उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना बार इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें यही ध्यान देना है कि जो इंटरफेस वाला जो एंगल होता है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। चलिए अब फिगर के माध्यम से समझाते हैं, जैसे इसको हम कल बताए भी थे, ठीक है। तो इसमें है क्या, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे एक एंगल के बारे में बात करते हैं, फिर ए एंगल के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बगल वाला एंगल इक्वल होगा, ए एंगल इक्वल नहीं होगा, जस्ट बगल प्लेन वाला जो एंगल है, जैसे ए प्लेन एक हो गया, इस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, इस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस प्लेन के जो बगल वाला प्लेन से अटैच्ड जो एंगल होता है, ए एंगल आपस में क्या रहता है? इक्वल रहता है, ठीक है। जैसे इधर के बारे में बात करें तो ए एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले के एंगल के इक्वल होगा। उसी तरह से देखते हैं ए इक्वल होगा, ए और ए इक्वल होगा, तो ये तीनों क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी या लॉ ऑफ इंटरफेसियल एंगल को फॉलो कर रहे हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को सेकेंड में आ गया है, ठीक है। इसमें आप लोग को ध्यान होगा कि लॉ ऑफ प्लेन के बारे में बताए थे, लॉ ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसको हम लोग सेकेंड लॉ भी बोल सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। इसमें आप लोग को ध्यान होगा कि हम क्या बताए थे, चलिए इसमें हम बताए थे 2 क्यूब के बारे में, जैसे बताए थे, ठीक है। पहला बताए थे रेक्टेंगुलर के बारे में, रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है, रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ सिमेट्री। और सेकेंड क्या बताए थे? डायगोनल लॉ ऑफ सिमेट्री, डायगोनल लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलिए, तो रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ सिमेट्री में कितना सिमेट्रिकल हम लोग देख रहे थे? 3 देख रहे थे, और डायगोनल में कितना देख रहे थे? 6 देख रहे थे, जिसके बारे में हम बताए थे कि कोई भी, जैसे बुक लेकर के समझाए थे कि कोई भी है उसको हम लोग रोटेट करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन करवाते हैं। रोटेशन के दौरान अगर 360 को घुमाने में जितने टाइम्स इक्वल फेस आता है, सिमिलर फेस आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे देखिए, या फिर कट करने के बारे में समझ सकते हैं, जैसे ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कट करते हैं यहाँ बीच से, एक बीच से ए वाला पोर्शन पे हम लोग कट करेंगे, ठीक है। तो जब कट करेंगे तो बिल्कुल 2 भाग में बट जाएगा यहाँ से, तो ये फर्स्ट सिमेट्री हो गया। सेकेंड में इस वाले प्लेन को काटेंगे और फिर ए वाला, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 तरह से इसको यहाँ पे फिगर में आप लोग समझ पा रहे होंगे,
3 डायमेंशनल फिगर है, इसीलिए इसको समझा रहे हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हुआ, ए रेक्टेंगल जैसा कट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डायगोनली काटा गया है, देखिए 6 टाइप से डायगोनली काटा गया है, ठीक है। तो यही कल बता रहे थे कि इसमें 3 तरह का रेक्टेंगुलर होता है और 6 तरह का क्या होता है हम लोग का डायगोनल होता है। टोटल मिला करके कितना होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री? 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 9 होता है, ठीक है, क्यूब में। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बताए थे, ठीक है, कि 360 डिग्री में कितना टाइम्स हम लोग रोटेट करेंगे कि वो इक्वल प्लेन या सिमेट्रिकल प्लेन को दिखाएगा। जैसे ये है, अगर ऐसा एक लाइन हम खींच देते हैं यहाँ पे, देखिए ऐसे यहाँ पे ये लाइन देखिए, यहाँ पे इस लाइन को देखिए और यहाँ पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो देखिए 2 बार, एक बार 160 फिर 160, दोनों बार सेम ही फिगर नजर आएगा, ठीक है। एक बार जैसे घुमाएंगे तो इसका फिगर बदलेगा नहीं, जैसा शेप है वैसा ही शेप रहेगा। वंस अगेन, और इसको यानी 2 बार हम लोग इसको 2 टाइम्स हम लोग सेम स्ट्रक्चर पा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पेन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि जब इसको एक्सिस से हम लोग रोटेट करेंगे तो इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं इसका फिगर सेम दिख रहा है, कहीं कोई दिख नहीं रहा है। अब यहाँ डिजिट पे नहीं जाइएगा कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है सर, ठीक है, उस पर नहीं जाना है, इसका शेप स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर क्या चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या है? इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन जैसे इस फिगर को हम लोग देखते हैं, जैसे एक बुक ले लेंगे, ऐसा बुक नहीं, रेक्टेंगुलर बुक नहीं, ठीक है, एक ऐसा बुक लेना होगा, स्क्वायर टाइप का बुक लेना होगा, ठीक है। और कलर उसमें सेम कर दीजिए चारों तरफ, जैसा कि बताए थे कि जो क्यूब आता है खेलने वाला उसको अपना ले लीजिए और ऐसे रोटेट करिए, वंस अगेन 90 डिग्री घुमाइएगा उसको तो हमेशा सेम फिगर दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे समझना है। तो जब 2 टाइम्स इसको घुमाएंगे तो सेम फिगर दिखेगा, तो इसको कहते हैं 2 फोल्डेड, ठीक है, 2 फोल्ड। इसको 3 टाइम्स हम लोग रोटेट कर सकते हैं। इसमें एंगल भी बताए थे, ठीक है, कि 180 डिग्री से कितना घुमा देना होगा? 2 बार। क्या बताए थे? कि 360 को डिवाइड कर देना है। जैसे 2 फोल्डेड है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 3 फोल्डेड है तो 360 से 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो एंगल भी पूछ सकता है कि 2 फोल्डेड में, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? डाइयार्ड कहते हैं, ट्राइयार्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पेंटार्ड कहते हैं, एक्सार्ड कहते हैं, टेट्रार्ड कहते हैं, इस टाइप पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हम लोग 3 टाइम्स रोटेट कर सकते हैं। यहाँ कितना टाइम्स रोटेट कर सकते हैं? 4 टाइम्स रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कितना कर सकते हैं? देखिए यहाँ से 6 टाइम्स हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अगर बारे में बात करें तो हम लोग का ये नज़र आता है। चलिए यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इसके बारे में भी हम कल चर्चा किए थे। चलिए उसको नेक्स्ट फिगर में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे जैसे पूछा जाए कि पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉसिबल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉसिबल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पॉसिबल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना बताए थे? फिर कितना बताए थे? हम बताए थे 2 फोल्ड होता है, फिर कितना होता है? 3 फोल्ड होता है, फिर कितना? 4 फोल्ड होता है, 6 फोल्ड होता है। इतना ही पॉसिबल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। कौन कौन नहीं होता है? तो 5 नहीं होता है, 7 नहीं होता है और 8 नहीं होता है और इससे बड़ा नहीं होता है, इससे एबव भी नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे हुए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि ए फोल्ड ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, ठीक है, ये रीजन बताए थे कि बीच में क्या रह जाता है? स्पेस रह जाता है कुछ। जब एटम और मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट स्पेस बनाते हैं, कांटेक्ट अट्रैक्शन फोर्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रह जाता है? बीच में गैप रह जाता है, ठीक है। और जब गैप रह जाएगा तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें हम लोग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या हम लोग देखना है? चलिए अब यहाँ से जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही है, ठीक है। एक क्या यहाँ पे अलग अलग हम बताए थे, ठीक है, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग बताए थे, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताए थे, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताए थे, ठीक है। यहाँ पे
हम लोग बताए थे कि एक जो नॉर्मल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल ऑफ सिमेट्री होता है, 3 तरह का सेंट्रल ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इसके बाद बताए थे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इसके बाद एक्सिस रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, रोटेशन ये कल चर्चा कर चुके हैं रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसलिए ज़्यादा अभी केवल थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिगर को थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, उसके अलावे 4 और 5 होता है, कौन कौन? रोटेशन, ठीक है, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके बाद होता है रोटेशन इन्वर्सन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि रोटेशन में 2 तरह का अलग से है, एक रोटेशन रिफ्लेक्शन और रोटेशन इन्वर्सन, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे रोटेशन करवा रहा है, रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, ठीक है, ये रोटेशन इन्वर्सन है, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशन इन्वर्सन, रोटेशन इन्वर्सन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन इन्वर्सन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे लेटर एक दिख रहा होगा P, ठीक है, इस P लेटर को, ठीक है, क्या करते हैं? 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। यहाँ समझिए 180 से रोटेट कर दिए, तो जो यहाँ P है 180 से जब ऐसे रोटेट करेंगे तो दिख रहा होगा कि ये जो ये P है ये अपोजिट साइड में ऐसे P नजर आने लगेगा, ठीक है। जस्ट 180 से रोटेट करके एज्यूम करिए, ठीक है, 180 से जब इसको रोटेट करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि ये हाथ है, ठीक है, अभी जो हम लोग स्मॉल जो फिंगर है इसको इधर महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 180 डिग्री से रोटेट करेंगे देखिए जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है 180 में। उसके बाद क्या होता है? इन्वर्सन होता है। इन्वर्सन का क्या मतलब होता है? देखिए जो लेटर या जो नीचे में दिख रहा है, यहाँ पे बिलो दिख रहा है, वो प्लेन के एबव चला जाता है, और जो एबव दिख रहा है वो कहाँ चला जाता है? बिलो चला जाता है, ठीक है। ये इसको इन्वर्सन हम लोग बोल देते हैं। इन्वर्सन मतलब जस्ट पलट जाना, ऐसे इन्वर्ट, ठीक है, इन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे Q दिख रहा है ना, ये जस्ट अपोजिट वाला Q, यानी यहाँ पे क्या नजर आने लगा? ये B नजर आने लगा। इन्वर्सन समझ में आ रहा होगा। इन्वर्सन का यही होता है कि जो बिलो वाला है, जो डाउन है वो अप चला जाता है, और जो अप है वो कहाँ आ जाता है? डाउन आ जाता है। तो ये इस तरह से ऐसे बनेगा फिगर, ठीक है, ये इन्वर्ट कर गया, ठीक है। तो इसी को रोटेशन इन्वर्सन बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है। अच्छा चलिए इसको आगे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में अब चलते हैं। क्योंकि जब समझेंगे रोटेशन, ठीक है, रोटेशन रिफ्लेक्शन, अभी क्या पढ़ रहे थे इसके पहले? रोटेशन इन्वर्सन, अभी पढ़ रहे हैं रोटेशन रिफ्लेक्शन। रोटेशन रिफ्लेक्शन में समझिएगा बात को, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेटर क्या है? P है, ठीक है। चलिए यहाँ लेटर क्या है? P दिख रहा है लेटर, चलिए ये लेटर क्या दिख रहा है? P दिख रहा है, ठीक है। इसको भी रोटेट करते हैं तो P क्या हो जाएगा? अपोजिट P हो जाएगा। और जब इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद, ठीक है, रोटेशन जब करेंगे तो रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा? उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन, ठीक है। रोटेशन एक था इन्वर्सन, ठीक है, यहाँ रोटेशन रिफ्लेक्शन, ये 2 कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि क्या होता है, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको अगला में करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो थोड़ा सा समझा देंगे। यहाँ पे समझिए बात को, ठीक है। ये हम लोग बता रहे थे मिलर इंडिसेस वाला, ये है ना, ठीक है, मिलर इंडिसेस वाला है, इसको समझाते हैं यहीं पे। देखिए मिलर इंडिसेस और वेस इंडिसेस 2 चीज़ बताए थे। जो पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होगा, जो पिछला लेक्चर देख चुके हैं उनको आसानी होगा समझने में। तो अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें आइएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे वेस इंडिसेस के बारे में बात करते हैं और मिलर इंडिसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस के बारे में बात करते हैं। सपोज करिए एक यहाँ पे प्लेन दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, काफ़ी डेप्थ है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए इसको आराम से समझना है।
सपोज करिए एक यहाँ पे प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन हम कवर कर रहे हैं, इसको देखिए, ठीक है, एक प्लेन बन गया है। अब इस प्लेन का बोल रहा है कि मिलर इंडिसेस क्या होगा, ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है कि इसका बताइए कि मिलर इंडिसेस क्या होगा, ठीक है। अब मिलर इंडिसेस में समझिए कि प्लेन क्या है। देखिए प्लेन है ऐसे, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक्सिस बना दें, ठीक है, जैसे ऐसे एक्सिस बना दें, ठीक है, ऐसा एक्सिस बना दें, तो ये नज़र आ रहा है कि एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है। जैसे एक्स एक्सिस इधर ही ना होता है, जो साइड वाला एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस बनेगा, इसी को एक्स एक्सिस कहेंगे। और जब कोई प्लेन ऊपर से नीचे जाएगा, ऐसे जब नीचे ऊपर से नीचे जा रहा है, तो किस एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ देखिए किस एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। समझ में आ रहा है बात। यानी कि जब कोई प्लेन है, ठीक है, जैसे सपोज करिए यहाँ एक प्लेन ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए एक प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से हम बीच से इसको कट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कट करते हैं, तो कट करने के बाद कौन सा एक्सिस कट रहा है, एक्स ही एक्सिस कट रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस इस प्लेन में ऐसे चल रहा है। और जब ऐसे हम कट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सिस कट रहा है, एक्स एक्सिस कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने का अर्थ यही है, ठीक है, कि जो एक्सिस कटेगा उसका वैल्यू 1 लेना है, और जो एक्सिस नहीं कटेगा उसका इनफाइनाइट लेना है या फिर 0 लेना है, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस में हम लोग 0 लेते हैं और वेस इंडिसेस में हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस के बारे में बात किया जाए कि इसका जैसे ऐसे फिगर दे देगा, फिगर देने के बाद 4 ऑप्शन दे देगा कि मिलर इंडिसेस इसमें क्या क्या है, ठीक है। मिलर इंडिसेस बोल देगा कि क्या क्या है, 1 है, 0 है, 0 है, ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन दे देगा कि 0 है, 1 है, ठीक है, 0 है। थर्ड में दे देगा कि इनफाइनाइट है, 0 है, 1 है, ठीक है। फोर्थ में दे देगा कि इनफाइनाइट है या फिर 0 है, ऐसा, ठीक है। इस टाइप का ऑप्शन दे देगा। तो इसमें ये समझना होगा कि प्लेन को आप देखिए, प्लेन देखने के बाद क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो जिसको काट रहा है उसको क्या लेना है, 1, जिसको काट रहा है उसको 1। एक्स एक्सिस को काट रहा है तो एक्स एक्सिस को क्या लेंगे, 1। उसके बाद ना वाई को काट रहा है ना जेड को काट रहा है, ठीक है, क्योंकि जेड को कब काटेगा, जेड ऊपर जाता है, तो जब ऐसे प्लेन बनाएंगे तो फिर वो जेड को काटेगा। जेड अगर ऊपर है, कोई प्लेन इस पोजीशन में बनाएंगे तो यहाँ पे जेड को काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड को भी नहीं काट रहा है, और वाई देखिए वाई को भी नहीं काट रहा है, तो इसीलिए जिसको नहीं काट रहा है उसको क्या लिखेंगे, 0 और 0, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस इसका क्या हो जाएगा, 1 0 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। एक प्लेन के बारे में हो गया है, अब दूसरा प्लेन के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा समझाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा प्लेन को लेते हैं। चलिए दूसरा प्लेन में हम लोग ए प्लेन को लेते हैं, ठीक है, इस वाले प्लेन को, ठीक है। समझने के लिए अगर नाम लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नेमिंग कर लीजिएगा, दिया ही हुआ है, ठीक है, ए सी, ठीक है, जी और ई, ठीक है। बोल देगा कि कौन कौन, ए सी जी और ई का प्लेन ए सी जी ई का मिलर इंडिसेस बताइए कि मिलर इंडिसेस क्या होगा, ठीक है। पूछ देगा कि इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस वाले में देखिए कौन सा एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो ए जो एक्सिस है, ठीक है, ए वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जेड तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। जेड कहाँ जा रहा है, जेड ऊपर जा रहा है, ठीक है, जेड ऊपर जा रहा है, और एक्स ऐसे हॉरिजेंटल प्लेन बना रहा है, तो एक्स को भी नहीं कटेगा क्योंकि एक्स को काटने के लिए ऐसे चलना होगा, और वाई को जेड को काटने के लिए ऐसे चलना होगा। ए अपोजिट जा रहा है, जेड एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। तो जेड एक्सिस में जाने के लिए ए देखिए यहाँ पे जेड एक्सिस सपोज कर लेते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और क्या कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो ये किसको कट कर रहा है, जेड एक्सिस को कट कर रहा है। तो जिस एक्सिस को कट करेगा, सॉरी जेड नहीं बल्कि जेड ऊपर लेते हैं ना, एक्स लेते हैं, जेड लेते हैं और ये वाई लेते हैं, तो किसको कट कर रहा है, वाई एक्सिस को। तो इसका मिलर इंडिसेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस प्लेन का मिलर इंडिसेस का जो वैल्यू हो जाएगा 0 1 और क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दे करके पूछ सकता है, ये प्लेन बना देगा और बोलेगा कि इसका मिलर इंडिसेस बताओ, मिलर इंडिसेस क्या होगा, ठीक है। तो जिस एक्सिस को कट करेगा उसका वैल्यू 1, जिसको कट नहीं करेगा उसका वैल्यू 0 0, ठीक है। चलिए और दूसरा प्लेन हम लोग लेते हैं। दूसरा प्लेन में
दूसरा प्लेन को इसको मिटाते हैं। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इस सबको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ध्यान दीजिएगा पिछले क्लास में मिलर इंडिसेस के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट बार लेक्चर देख रहे होंगे वो क्या देख लें, पिछले क्लास वाला पहले वीडियो देख लें, उसके बाद देखें कि मिलर इंडिसेस क्या होता है और वेस इंडिसेस क्या होता है। जैसे अब अगला प्लेन दे देते हैं ABEF, आप लोग कोशिश करिए बताने का, ठीक है। ABEF का इसका मिलर इंडिसेस का क्या वैल्यू होगा, ABE और F। इस प्लेन का क्या पूछ रहा है, मिलर इंडिसेस पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ दे देते हैं, 1 है, 0 है, 0 है, ठीक है। सेकेंड है 0 है, 1 है, 0 है, ठीक है। थर्ड दे देते हैं 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है। और फोर्थ दे देते हैं 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। देखिए अब अभी जस्ट बता रहे थे कि जैसे कोई प्लेन ऐसे है, ऐसे कोई एक्सिस ऊपर जा रहा है, अभी इसको इस वाले प्लेन को से कट करते हैं, तो ऐसे प्लेन को कट करने के बाद किसको कट रहा है, जेड एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जेड एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो जेड एक्सिस को जैसे ही कट करेगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो जेड बराबर 1, और सब को कट नहीं कर रहा है, और सबके पैरेलल जा रहा है या फिर टच ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 0 0 बोल देते हैं। तो देखिए जेड एक्सिस को कट रहा है, तो जेड में कहाँ हो जाएगा, ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट के बारे में तो इतना बेसिक जानकारी होगा कि हमेशा क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड लिखते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट करेगा यहाँ, वाई को कट करेगा यहाँ, जेड को कट करेगा यहाँ, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे चलते हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। एक प्लेन और लेते हैं, ठीक है। एक प्लेन और यहाँ पे लेते हैं, ठीक। वो प्लेन कौन सा है, देखिए ये वाला प्लेन को लेते हैं, ठीक है। ये वाला प्लेन को लेते हैं, इस प्लेन को, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, ठीक है, ये अपोजिट है। जैसे ये जो प्लेन लिए थे, ये जो यहाँ प्लेन लिए थे, इसी प्लेन का अपोजिट प्लेन है, यानी समझिए बात को, ये था एक्स एक्सिस, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्सिस, और इधर जा रहा था वाई एक्सिस, ठीक है। इधर था जेड एक्सिस, तो ए एक्स है तो इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एक्स डैश, तो इधर वैल्यू था 1, तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का जस्ट अपोजिट में देखा जाए तो एक्स डैश एक्सिस होता है, ठीक है, उसमें माइनस हम लोग लेते हैं। तो जो ये प्लेन था जस्ट इसका अपोजिट प्लेन है, और जब इस प्लेन को हम लोग कट करते हैं तो फिर क्या, एक्स एक्सिस पैरेलल जा रहा है, और एक्स एक्सिस को अगर कट करते हैं, चाहे इधर से कट करे या इधर से कट करे, ठीक है, काटेगा किसको, एक्स एक्सिस को ही काटेगा। तो निगेटिव एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस को काटने के बाद क्या हो जाएगा, -1। यानी इसका मिलर इंडिसेस, अगर इस प्लेन का मिलर इंडिसेस करना पड़े तो हम लोग कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। तो एक्स में क्या हो जाएगा -1, वाई में क्या हो जाएगा 0, और जेड में भी क्या हो जाएगा 0। एक बात और यहाँ से ध्यान में रखिएगा, -1 को कभी कभी ऐसे रैकरिंग करके देता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 1 0 0, ऐसे रैकरिंग का क्या मतलब हुआ कि रैकरिंग का यही मतलब हुआ कि वो निगेटिव एक्स एक्सिस में है, या निगेटिव वाई एक्सिस में है, या निगेटिव जेड एक्सिस में है। तो माइनस कभी नहीं देते हैं मिलर इंडिसेस या वेस इंडिसेस में, क्या दे देते हैं, रैकरिंग दे देते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब ये तो मिलर इंडिसेस के बारे में बात हुआ, चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग लेके उसमें और अच्छा से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझा देते हैं, ठीक है, क्या समझा देते हैं, मिलर एक्सिस, मिलर इंडिसेस और वेस इंडिसेस के बारे में। एक मिनट, चलिए क्या समझा देते हैं, मिलर इंडिसेस और वेस इंडिसेस, ठीक है। जैसे मिलर इंडिसेस के बारे में बताए, जैसे 1 बताए, 1 बताए, 0 बताए, 0 बताए, ठीक है। वेस इंडिसेस के बारे में बताए, मिलर इंडिसेस एक और क्या बताए, 0 बताए, 1 बताए, ठीक है, और 0 बताए। जस्ट पीछे जो बता रहे थे उसी वीडियो का यहाँ पे लास्ट में हम दे देते हैं एक ही साथ, 0 0 और क्या है 1 है, ठीक है। और एक और क्या बता रहे थे, ए माइनस तो हम लोग लगाते नहीं हैं,
ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए होता है 1 रेकरिंग बताया, 0 बताया और 0 बताया, ठीक है। अब जो प्लेन था प्रीवियस वीडियो में, जो प्लेन था उसी प्लेन का अगर वेस इंडिसेस के बारे में पूछ दे, ठीक है, वेस इंडिसेस के बारे में पूछ दे, वो तो मिलर इंडिसेस बता दिए, तो जब मिलर इंडिसेस निकल जाएगा तो उसी से वेस इंडिसेस में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जिसको कट करेगा उसका तो 1 होगा ही, जिसको कट करेगा उसका 1 होगा, और जिसको कट नहीं करेगा वो इन्फिनिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे कि जो मिलर इंडिसेस होता है, ठीक है, मिलर इंडिसेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। किसका होता है? वेस इंडिसेस का होता है, ठीक है। ये आपस में कैसा रहता है? इन्वर्सली रिलेशन। सपोज करिए एक है 0 तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। एक है इन्फिनिटी तो ये क्या हो जाएगा? 1/∞। यानी हमेशा रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे कल बहुत इसके बारे में वीडियो बनाए हैं, ठीक है, कल बहुत सारा क्वेश्चन इसमें किए हैं। जैसे मिलर इंडिसेस दिया हुआ है 2, ठीक है, तो वेस इंडिसेस कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। भले ही इसको हम लोग कोरस्पॉन्डिंग करके रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन हमेशा मिलर इंडिसेस और वेस इंडिसेस के बीच कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात को समझेंगे कि जैसे 1 है तो 1 ही रह जाएगा, 0 का उल्टा कर लेंगे तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। 0 का उल्टा कर लेंगे, इन्वर्स कर देंगे, 1/0, 1/0 क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। यानी जो प्लेन, ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका मिलर इंडिसेस का वैल्यू क्या होगा? 1, 0, 0। वेस इंडिसेस का वैल्यू क्या होगा? 1, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बारे में बात करें, 1/0 को क्या कहेंगे? इन्फिनिटी 1, 1/0 को कहेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ 0 का इन्फिनिटी, 1/0 का इन्फिनिटी, 1 का 1, ठीक है। और 1 का रैकरिंग, -1 का तो उतना ही रह जाता है, यानी 1 का रैकरिंग, फिर हो जाएगा इन्फिनिटी और हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि 1/0 को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी बोल देते हैं, और 1/∞ को क्या बोल देते हैं? 0 बोल देते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक है, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देता है प्रीवियस ईयर का वीडियो, जैसे यूपी पीजीटी, ठीक है, झारखंड पीजीटी में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। आप लोग को जब हम प्रीवियस ईयर करवाएंगे तो उसमें प्लेन समझ में आएगा कि कैसे प्लेन दे करके 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो इसीलिए चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलेंगे, कोई बर्डन नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हम लोग साथ में मिल करके काम करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेरी होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं बताने के लिए, आप लोग बस मेहनत करके पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए वैकेंसी बार बार नहीं आता है, ठीक है। वैकेंसी जो है वो झारखंड का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। एक बार वैकेंसी आता है तो 5-6 साल रेस्ट लेना झारखंड सरकार का नियम ही बन गया है। कोई भी गवर्नमेंट आता है तो वैसे ही स्टूडेंट लोग के साथ खिलवाड़ होता है, ठीक है। तो जो वैकेंसी आए हुए हैं इस पर आप लोग फोकस करिए और कोशिश करिए कि इसी वैकेंसी में आप लोग को सिलेक्ट हो जाना है। तो उसके लिए करना क्या होगा? मेहनत करके पढ़ाई करना होगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। जैसे पहले का रूटीन था उस रूटीन से थोड़ा सा न्यू पैटर्न में आना होगा, न्यू रूटीन बनाना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जितना चीज़ बता रहे हैं सब केवल आप लोग को इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एकेडमी का नहीं है कि बस थ्योरी लिखवाते चले जा रहे हैं, जो निचोड़ है उसको देते चले जा रहे हैं और इसी से क्वेश्चन भी बनेगा। प्रीवियस ईयर बनवाएंगे, कुछ असाइनमेंट भी बनवाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो इसको कोशिश करिए जितना बता रहे हैं इसको कंप्लीट करते जाइए, ताकि लास्ट में जब टेस्ट लें वहाँ पे जब डिस्कशन करें तो वहाँ पे समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए एक फोल्डेड के बारे में बता रहे थे, फोल्डिंग के बारे में, जैसे 2 फोल्डेड, डाई फोल्डेड, जो था डाई फोल्डेड, ट्राई फोल्डेड, ठीक है, जो यार्ड भी बोल देते थे, ठीक है, सेकेंड यार्ड। तो यहाँ पे क्या चर्चा हम किए थे? चर्चा यही किए थे कि जो हम लोग का एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो पॉसिबल कौन कौन होता है? 2 यार्ड, 3 यार्ड, 4 यार्ड और कितना यार्ड? 6 यार्ड। ये क्या होता है? ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है। इसको कहते हैं क्या? डाई यार्ड, ठीक है। ये पिछले क्लास में बताएं तो इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं चलेंगे। तो ये पॉसिबल है। और कौन कौन पॉसिबल नहीं है? 5 पॉसिबल नहीं है, 7 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल नहीं है, और लार्जर एक दूसरे का फेस हमेशा टच किए हुए हैं, ठीक है, हमेशा टच किए हुए। देखिए इस कारण से ये पॉसिबल है। देखिए कहीं भी वैकेंट स्पेस नजर आ रहा है,
कहीं भी वैकेंट स्पेस नज़र नहीं आ रहा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, एक दूसरे का प्लेन टच किए हुए हैं। लेकिन ये कितना फोल्डेड था, देखिए यहाँ पे ये 6 फोल्डेड था, ठीक है, ये 6 फोल्डेड का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 5 फोल्डेड का एग्जाम्पल है, ठीक है। 5 फोल्डेड में देखिए ये एक स्ट्रक्चर बन गया, पेंटागोन बन गया ऐसे, या इससे बड़ा जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा पीछे वाला जो वीडियो था उसमें हम थोड़ा सा A2 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक था रोटेशन वाला, ठीक है, एक इन्वर्सन वाला और एक रोटेशन रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। इसमें बात को ध्यान में दीजिएगा कि 2 तरह का रोटेशन होता है, ठीक है। रोटेशन कितने तरह का होता है, 2 तरह का रोटेशन होता है। एक कौन होता है, प्रॉपर रोटेशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट कौन होता है, फर्स्ट होता है प्रॉपर रोटेशन, प्रॉपर रोटेशन, प्रॉपर रोटेशन, ठीक है। और सेकेंड क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है इम्प्रॉपर रोटेशन, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर रोटेशन, प्रॉपर रोटेशन एंड इम्प्रॉपर रोटेशन। प्रॉपर रोटेशन में क्या होता है, देखिए प्रॉपर रोटेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रॉपर रोटेशन में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है, कैसा स्ट्रक्चर बनता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और दूसरा कैसा रहता है, कॉन्ग्रुएंट रहता है, ठीक है। क्या रहता है, एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है और कॉन्ग्रुएंट रहता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कह देते हैं प्रॉपर रोटेशन, ठीक है। और इम्प्रॉपर रोटेशन में क्या होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर रोटेशन में क्या होता है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। तो जो हम लोग देख रहे थे एक्सिस ऑफ, जितने तरह का एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जितना था वो सब किसका एग्जांपल है, प्रॉपर रोटेशन का, ठीक है। इम्प्रॉपर रोटेशन का बारे में बात कर लेते हैं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर रोटेशन, इम्प्रॉपर रोटेशन किसको कहते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, इसलिए इस बात को, छोटा छोटा बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि इम्प्रॉपर रोटेशन किसको कहते हैं। तो इसमें जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, कैसा होता है, इनकॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इस बात को, क्या होता है, पहला पॉइंट क्या होता है, इनकॉन्ग्रुएंट होता है, इनकॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा इनेंशियोमर होता है, इनेंशियोमॉर्फस भी बोलता है, क्या बोलता है, इनेंशियोमॉर्फस। तो इम्प्रॉपर रोटेशन, अब यहाँ पे तो प्रॉपर रोटेशन के बारे में बता दिए, ठीक है, कि जितने तरह का एंगल ऑफ सिमेट्री हम लोग देख रहे थे, 2 फोल्डेड, ये सब क्या है, ये सब है प्रॉपर रोटेशन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, प्रॉपर रोटेशन, क्योंकि देखिए फिगर जो भी है वो सिमेट्री ही रह जाता है, ठीक है। और इसको कॉन्ग्रुएंट, यानी जैसा शेप है सेम टाइप का दिखते रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर रोटेशन में, इम्प्रॉपर रोटेशन में हो जाता है कि इनकॉन्ग्रुएंट होता है और लेकिन इनेंशियोमर फॉलो करता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप लोग को दे देगा, 4 ऑप्शन में बोल देगा कि जो प्रॉपर रोटेशन का कंडीशन है वो क्या है। तो कंडीशन में यही देखना है कि ये हमेशा क्या रहता है, इनकॉन्ग्रुएंट रहता है और इनेंशियोमॉर्फस रहता है। ऐसे इनेंशियोमर के बारे में समझिएगा कि एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, ठीक है। इनेंशियोमर के बारे में ऐसे आगे हम जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, इनेंशियोमर, ठीक है। इनेंशियोमर में हम चर्चा इसका करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिए इनेंशियोमर के बारे में, ठीक है। जैसे एक हम लोग हैंड, अपना हैंड का जो मिरर इमेज होता है, ठीक है, हैंड का अगर मिरर इमेज देखें तो जस्ट हैंड ही बन जाता है, ठीक है। यानी कि जस्ट एक का अगर देखा जाए तो एक का जो मिरर इमेज होता है जस्ट दूसरा बनता है, मिरर इमेज जस्ट दूसरा। लेकिन जब सुपर इम्पोज करेंगे तो सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो जाता है, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए यहाँ से समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि प्रॉपर रोटेशन तो ये हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग देख लिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला प्रॉपर रोटेशन हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल लिख दिए हैं और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा,
तो इसका एग्जाम्पल 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों एग्जाम्पल को लिख देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इम्प्रॉपर रोटेशन में कौन हो जाएगा, तो इसके पहले वाला पेज, अगला वाला पेज में, अच्छा यहीं कर देते हैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा रोटेशन, रोटेशन इन्वर्सन, रोटेशन इन्वर्सन ऑफ सिमेट्री। दूसरा क्या हो जाएगा, रोटेशन, रोटेशन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रोटेशन रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। तो एग्जाम्पल भी ध्यान दीजिएगा कि रोटेशन इन्वर्सन और रोटेशन रिफ्लेक्शन कैसा करता है, ये करता है नन, जो होता है कौन सा, इम्प्रॉपर रोटेशन या नॉन प्रॉपर रोटेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। ठीक है, वीडियो वगैरह को पॉज करके लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए, ये जो बता रहे थे ये कैसा रोटेशन हो जाएगा, यहाँ पे ये जो रोटेशन दिख रहा है ये इम्प्रॉपर रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए, ये कैसा रोटेशन है, ये इम्प्रॉपर में आ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये जो है मिरर इमेज है, एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है। मिरर इमेज जस्ट इसका जस्ट उल्टा है, लेकिन क्या ये सुपर इम्पोजिबल है, इसको उठा के यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या हो पाएगा, देखिए अभी यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है, तो ये तो मिरर इमेज एक दूसरे का है, यहाँ पे एक दूसरे का तो मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोजिबल है। यहाँ से जब उठा के ऐसे बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा, यहाँ पे उल्टा पी, यहाँ पे ऐसे पी होगा, तो ये दोनों तो एक दूसरे पे बैठाएंगे तो बैठेगा नहीं ना। ठीक है, जैसे बात करेंगे ओ के बारे में, ठीक है, तो ओ एक दूसरे का मिरर इमेज भी है और सुपर इम्पोजिबल भी है। ठीक है, मिरर इमेज भी है और सुपर इम्पोजिबल, यानी इसको यहाँ से ले जा करके बैठा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आर के बारे में, ठीक है, आर के बारे में जैसे बात करें तो आर का मिरर इमेज देखिए क्या होगा, आर का मिरर इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये मिरर इमेज तो है, लेकिन क्या सुपर इम्पोजिबल है, इसको उठा के ऐसे बैठाएंगे तो बैठेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनएंशियोमर के नाम से जानते हैं। तो ये होता है किसका एग्जाम्पल, इनएंशियोमर का इम्प्रॉपर रोटेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट, ये भी कैसा है, ये भी इम्प्रॉपर रोटेशन का एग्जाम्पल है। किन्हीं को कोई दिक्कत, ये भी कैसा एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर रोटेशन का, ये भी है इम्प्रॉपर रोटेशन, इम्प्रॉपर रोटेशन। ठीक है, इसमें कैसा है, देखिए जैसे यहाँ पे P दिख रहा है, यहाँ पे P दिख रहा है। ठीक है, तो जस्ट इसको क्या किए हैं, रोटेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है, ठीक है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन क्या सुपर इम्पोजिबल है, क्या इसको इस पे सुपर इम्पोज करें, ऐसे उठा के बैठाएं तो क्या बैठ पाएगा, नहीं, लेकिन इमेज है, मिरर इमेज है। ठीक है, चलिए, तो पिछले क्लास का जो भी था लेक्चर से रिलेटेड हम लोग देखते चले गए। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में भी समझ लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, कल लास्ट जो सेशन था उसमें हम लोग रेडियस रेशियो का चर्चा कर रहे थे। ठीक है, रेडियस रेशियो में हम लोग देखे थे कि रेडियस रेशियो किसको इफेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट करता है। उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्योंकि उससे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं रेडियस रेशियो के बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं शेप या फिर स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रेडियस रेशियो का जो वेरिएशन है वो 0.115 से 0.225 के बीच। ठीक है, फिर 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732, 0.732 से 0.999। ठीक है, इसके बाद क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं 6, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे शेप के बारे में। ये है तो
ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हैं। ए है तो क्या कहेंगे इसको हम लोग 4 वाला को प्लेनर कह सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर, या फिर इसको टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलिए 6 को क्या कह सकते हैं, 6 को हेक्सागोन कह सकते हैं, हेक्सागोन, ठीक है। और HCP अगर बात करें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो ये बनता है, इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। 8 के बारे में बात करेंगे तो 8 क्या हो जाता है, BCC स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, BCC। और 12 के बारे में बात करेंगे तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC लैटिस जिसको कह देते हैं, FCC लैटिस। और 3 डायमेंशनल में भी HCP जो आता है, 3 डायमेंशनल का HCP, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जिसका कितना होता है, रेडियस रेशियो 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे कि रेंज ऑफ, क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ NaCl लाइज बिटवीन, ठीक है, किसके बीच ये लाइज करता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, ठीक है। चलिए रेंज ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ NaCl लाइज बिटवीन। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे रेडियस रेशियो का कल फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, रेडियस रेशियो बराबर होता है R+/R-, ठीक है। रेडियस रेशियो का फॉर्मूला है R+/R-। तो आप लोग देखिएगा कि R+ तो दिया नहीं है, R- तो दिया नहीं है, तो फिर रेडियस रेशियो निकलेगा कैसे, ये रेंज कैसे पता चलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच ये रिलेशन होता है, और जब ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली पता होगा। हाँ, लेकिन फिर है NaCl, ठीक है। तो NaCl का कम से कम आप लोग को तो ये बताए हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। आप लोग पिछला क्लास देख लीजिएगा, जो देखे होंगे उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, कि ये सब के बताए हुए हैं कि NaCl का रेडियस रेशियो कितना होता है, 6:6 होता है, सॉरी रेडियस रेशियो नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका रेडियस रेशियो किसके बीच लाई करता है, 0.414 से 0.732, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम कर सकते हैं कि 0.414 से किसके बीच 0.732, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ हम लोग देख लेते हैं। ये क्या था, ये था हम लोग का स्क्वायर प्लेनर। चलिए हम लोग आगे समझते हैं, रेडियस रेशियो से ही रिलेटेड नहीं, ठीक है। जो लोग नहीं लिखे होंगे वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते चले जाइएगा, क्योंकि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए R+, न्यू पेज ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। R+ का वैल्यू दिया है 0.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। R- बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है, सपोज करिए, या रेडियस रेशियो देख लेते हैं, नहीं रेडियस रेशियो, पहले इजी वाला नंबर कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग रेडियस रेशियो दिया हुआ है 0.2, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियस रेशियो बराबर क्या होता है, R+/R-। कितने लोग अभी तक निकाल चुके हैं,
ठीक है, ये तो निकल जाएगा। रेडियस रेशियो कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। आर प्लस के बारे में बात करें कितना दिया है, 0.4 दिया है, ये एंगस्ट्रम दिया हुआ है। आर माइनस कुछ भी नहीं, तो आर माइनस बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस बराबर हो जाएगा 0.4 एंगस्ट्रम बाई, ठीक है, बाई कितना हो जाएगा 0.2, और जब पॉइंट से पॉइंट काट लेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी आर माइनस कितना निकल जाएगा, आर माइनस हम लोग का निकल जाएगा केवल 2 एंगस्ट्रम। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज करिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। आर प्लस का जो वैल्यू है, आर प्लस दिया हुआ है 0.4 एंगस्ट्रम, ठीक है, और आर माइनस का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से बात को समझिए कि हम लोग जानते हैं कि सिंस आर रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर प्लस बाई आर माइनस, ठीक है। अब यहाँ से क्या रेडियस रेशियो दिया हुआ है, क्या रेडियस रेशियो दिया हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा रेडियस रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब रेडियस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो दिया हुआ क्या क्या है, एक हम लोग का आर प्लस दिया हुआ है, आर माइनस तो दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो पता रहे तब ना, क्योंकि जब 3 है तो 3 में से कोई 2 फॉर्मूला में हमेशा दिखेगा, चाहे उसमें 4 रहे या 5 रहे या 6 रहे, जितने भी टर्म रहेंगे उसमें से एक नहीं दिया रहेगा और सब दिया हुआ रहेगा, ठीक है, चाहे डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्म में एक टर्म निकालना ही है, तो इसको सपोज करेंगे कि ए, तो चलिए ए तो निकालना ही है, ये समझ गए कि दिया ही हुआ है। अब 2 है, ए दिया है, ए नहीं दिया है, तो इसको देखेंगे कि डायरेक्ट नहीं दिया तो इनडायरेक्ट वे में कहीं दिया होगा। तो इनडायरेक्ट वे में बताए हैं कि रेडियस रेशियो का रिलेशन किससे है, कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेशन इसका है। कोऑर्डिनेशन नंबर से कैसे रिलेट करता है, तो जस्ट हम लोग प्रीवियस पेज में हम लोग देखे थे, ठीक है, कि प्रीवियस पेज में 0 पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो 0.115 से 0. ठीक है, कितना 225 के बीच अगर रेडियस रेशियो है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3 होता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा कि 0.115 से 0.225 के बीच रेडियस रेशियो कितना होता है हम लोग का, सॉरी रेडियस रेशियो कितना होता है, 2 होता है ना, 3 मिस्टेक से लिखा गया, कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। चलिए अब जब 2 है तो यानी ध्यान दे देना है कि अभी रेडियस रेशियो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है यानी रेडियस रेशियो इतना है, कितना है 0.115 से 0.225। चलिए अभी इसको यहाँ पे इरेज करते हैं। चलिए अब यहाँ रेडियस रेशियो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, कितना 0.115 से कितना 0.225 बराबर आर प्लस का वैल्यू देखिए, आर प्लस का वैल्यू है 0.4 एंगस्ट्रम बाई आर माइनस का वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से आर माइनस निकाल सकते हैं, आर माइनस बराबर आर माइनस को यहाँ ले आएंगे, इसको बाई में ले जाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग 0.4 एंगस्ट्रम, ठीक है, बाई कितना 0.115 माइनस 0.225, सॉरी माइनस नहीं है बल्कि क्या है, इतना रेंज दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है रेंज, इतना से लेकर के इतना तक। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब क्या करेंगे यहाँ से एक बार, यहाँ केवल हिंट दे के हम छोड़ रहे हैं, आप लोग यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना टू इतना वेरी करेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है,